तो है गैस, वेलकम टू माय क्लास। और आज हम लोग बेसिक मैथ जो होता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो पूछता है, जैसे कि जनरल एप्टीट्यूड इसे बोलते हैं, या फिर एसएससी, सीजीएल या फिर जीडी वगैरह पूछता है, तो उसमें एक लेसन है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो उसी के बारे में हम जानेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। और बताइए, आप लोग सही होंगे, आई होप कि आप लोग सही ही होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल मतलब ये होता है कि किसी भी, मान लीजिए इतना नंबर सर नंबर दिया हो 2 3 6 7 8, तो इसको डिवाइड करने के लिए आप बहुत सारा मतलब कैलकुलेशन करते हैं, जिसमें आपका टाइम स्पेंड हो जाता है, बहुत मैक्सिमम टाइम खराब हो जाता है। तो इसी के लिए इसका ट्रिक, या ऐसा बोल सकते हैं कि इसका रूल आया गया है कि कौन सी संख्या किससे डिवाइड होगी। तो आइए जानते हैं। दो का जो पहला बात करते हैं, दो का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि वह संख्या जिसके इकाई का अंक जो है वो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक है, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, तो वो संख्या जो हो वो 2 से डिविजिबल होगी। जैसे कि ये संख्या लास्ट में इकाई का अंक 2 है, तो ये संख्या भी 2 से डिविजिबल होगी। या फिर यहाँ पे 4 दे दिया हो, या फिर कोई संख्या ले लिए XYZ, तो इकाई का अंक अगर 0 2 4 6 8 हो, तो वो संख्या क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। अब बात करते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि वह संख्या जो 3 से विभाजित होगी, ठीक है, उसके अंदर क्या होना चाहिए, जो नंबर्स ऑफ जो एडिशन ऑफ नंबर है उसका जो वैल्यू होना चाहिए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए नंबर है, अब इसको पता करना है कि 3 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो क्या कीजिए, सबसे पहले इसको जोड़ लीजिए, तीनों को, चारों को। तो क्या होगा, 3 2 5 3 8 2 10। तो ये संख्या जो है 3 से डिविजिबल नहीं होगी। ठीक है, अगर यही एक और दिया रहता तो शायद चांस वंस नहीं, तभी नहीं होता। ठीक है, अगर इसकी जगह पे 1 दिया होता तब देखिए क्या होता है, 3 2 5 5 1 6 6 3 9। तो ये संख्या जो होगी वो 3 से डिविजिबल होगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 4 का। 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि वह संख्या जो 4 से विभाजित होगी उसके अंदर ये होना चाहिए कि जो लास्ट का इकाई और दहाई का अंक है उसको मिलाकर 4 से विभाजित होनी चाहिए। जैसे बात करें हम, ठीक है, तो इकाई और दहाई का अंक है ये 4 से डिवाइड होना चाहिए। देखिए 4 से होता है 4 सत्ते 28, यानी कि ये पूरी संख्या जो है वो 4 से विभाजित होगी। ठीक है, 5 का जो विभाजिता रूल ये कहता है कि जो इकाई का अंक हो 0 या 5 हो वो 5 से विभाजित होगी। जैसे कि 5 ये दोनों संख्याएं ये 5 से विभाजित होंगी। ठीक है, इसका इकाई का अंक 0 और 5 हो, वो संख्या 5 से विभाजित होगी। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा जो है, ठीक है, क्या बोले हमने, इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों मिलाकर 8 से अगर विभाजित हो तो वो संख्या पूरी संख्या है वो 8 से कटेगी। जैसे कि ठीक है, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा ये तीनों संख्या
लेकर अगर 8 से डिवाइड होती है तो देखिए होती कि नहीं, 8 कम 8, यानी कि ये संख्या 8 से ये पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों मिलाकर जो है वो अगर 8 से विभाजित होगी तो वो पूरी की पूरी संख्या 8 से कटेगी। अब देखिए 9 का क्या बोलता है, 9 का जो है डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है सेम 3 की तरह ही है, जैसे 3 का है कि सम ऑफ नंबर्स जो है वो अगर 3 से डिवाइड होगी तो वो संख्या पूरी संख्या वो 3 से डिवाइड होगी। वैसे ही 9 में भी वही हाल है कि अगर कोई संख्या 9 से विभाजित होती है, मतलब अगर कोई संख्या का योग 9 से विभाजित होती है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। जैसे कि ठीक है, जोड़ दिए इन सबको, 8 2 10, 10 और 8 18, और 18 9 से विभाजित होगी है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। अब बात करते हैं 11 का। ठीक है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, नंबर्स ऑफ जो एडिशन ऑफ ऑड नंबर या इवन नंबर, देखिए विषम संख्याओं का योग मतलब कि कोई नंबर दिया है, आइए एग्जांपल की तरह मतलब एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये संख्या दी है, ये पूछ रहा है कि 11 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी, तो क्या बोलता है कि विषम संख्याओं का योग। ठीक है, तो विषम संख्या क्या होगी, ये और ये। रूल में तो ये कहता है कि सम संख्याओं का योग और माइनस विषम संख्याओं का योग अगर 0 या 11 से अगर डिवाइड होती है, 0 हो या अगर कोई संख्या हो जैसे 22 आ गया, 33 आ गया, जो 11 के मतलब 11 से कटती है तो पूरी की पूरी संख्या 11 से कटेगी, तो उसमें अंतर बोलता है। तो ऐसा नहीं है कि सम संख्याओं की संख्या मतलब सम संख्याओं का योग माइनस विषम संख्याओं का योग कर सकते हैं, या फिर विषम संख्याओं का योग माइनस सम संख्याओं का योग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अंतर निकालना है, इसमें बड़ी संख्याओं में से छोटी संख्या घटाना है। विषम संख्याओं का योग जैसे कि इसमें क्या होगा, 9 + 0 + 9 + 3 माइनस सम संख्याओं का योग जैसे कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, 2 + 6 + 7 + 6 जोड़िए, देखिए कितना होता है, 18 और 3 21 माइनस 18 1 19, 19 और 2 21, यानी कि 0 आ गया। अगर 0 की जगह अगर 1 2 3 4 5 आया कि कोई और संख्या है, लेकिन 11 को छोड़ के कोई भी संख्या है, जैसे 11 के पहाड़ा मतलब 11 के मल्टीपल में ना हो, वो संख्या है तो वो 11 से विभाजित नहीं होगी। लेकिन अगर ये नंबर्स, ये जो फॉर्मूला है विषम संख्याओं का योग और अंतर और सम संख्याओं का योग का अंतर, अगर 0 आ जाए, ठीक है, या फिर 11 के भाजक मतलब मल्टीपल के रूप में है, जैसे 22 हो, 23 हो, 34 हो, या फिर 11 से डिवाइड हो रही है, तो वो पूरी की पूरी संख्या जो है वो 11 से विभाजित होगी। ठीक है, ये रहा डिविजिबिलिटी रूल। अब हम लोग बात करते हैं सअभाज्य संख्याएं। सअभाज्य, मान लीजिए कोई संख्या है a और b। अब हम लोग बात करते हैं, ये तो हो गया पूरा। अब हम लोग बात करते हैं सअभाज्य संख्याएं। मान लीजिए कोई संख्या a और b है, सअभाज्य मतलब साथ साथ भी हो और अभाज्य भी हो।
और अभाज्य क्या होता है कि जो संख्याएं स्वयं और एक के अलावा किसी से ना कटे, मतलब स्वयं और एक से ही कटे, तो वो संख्या क्या होती है? सअभाज्य संख्या होती है। जैसे कि 2 3 और 2 3 मान लीजिए, मतलब एग्जाम्पल एक चलते हैं। अब देखिए सअभाज्य का मतलब हो कि उनका जो महत्तम समापवर्तक होता है, जो मसप होता है, वो एक होना चाहिए। तो 2 और 3 का लिए जाए, 2 का होगा 2 गुणे 1 और 3 का होगा 3 गुणे 1, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, जोड़ा बनेगा नहीं, यानी कि एक ही बन रहा है जोड़ा, यानी कि इन दोनों का जो मसो है वो एक है। तो यही कहता है सअभाज्य संख्याएं कि उन वे संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तन लेने पे जो आंसर या फिर जो महत्तम समापवर्तन एक हो, ठीक है, उसको बोलते हैं सअभाज्य संख्याएं। अब बात करते हैं इवन नंबर। इवन मीन्स होता है सम। वे संख्याएं जो दो से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो, वो क्या होंगे? इवन नंबर। अगर यही संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उसको क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। जो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं उनको सम संख्या कहते हैं, और जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं, मतलब वो प्राइमरी संख्या जो बोलते हैं, वो 2 से विभाजित नहीं होंगे, उसको क्या बोलेंगे? ऑड नंबर बोलेंगे। प्राइम नंबर हमें अभी जस्ट बताया कि प्राइम नंबर ये होता है, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। जो स्वयं और एक से कटे वो प्राइम नंबर होते हैं। अब डिविजन्स ऑन मतलब होता है कि जो हम लोग देते हैं, इसे भाग देते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? ये होता है भाज्य, ठीक है। ये होता है भाजक, ये होता है शेषफल, ये होता है भागफल। अब अगर तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी। अगर बी का मान निकालना हो, यानी कि भाज्य संख्याएं निकालनी हो, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका फार्मूला होता है कि भाज्य बराबर, भाज्य निकालना हो या बीच वाली संख्या निकालनी हो, तो इन और जो बाहर है दोनों संख्याएं, ठीक है, उनको गुणा कर दो, मल्टीप्लाई, यानी कि भाजक गुणे भागफल। और इन दोनों को गुणा कर दो और इसको जो शेषफल को जोड़ दो, धन शेषफल, यानी कि b बराबर c गुणे a, ठीक है, प्लस d। यदि बीच में संख्या निकालनी हो, भाज्य संख्या निकालनी हो, तो भाजक में और भाजक और भागफल को गुणा करके और उसमें शेषफल को अगर जोड़ दिया जाए तो बीच वाली संख्या निकल जाएगी। और अगर भाजक निकालना हो तो इसको इधर भेज के इसको गुणा कर दिया जाए, पक्षांतर तरह की किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं मान, ठीक है। अब क्या है? अब बात करते हैं हम लोग एपी और जीपी। एपी क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी।
समांतर, यानी कि जो अंतर हो वो सम हो या बराबर हो। ठीक है, जैसे कि 1 हो, 2 हो, 3, 4, या फिर 2, 4, 6, 8, इन दोनों का अंतर जो होगा, यानी 2 और 1 का अंतर क्या होगा, 1 होगा। 3 और 2 का अंतर क्या होगा, 1 होगा। 4 और 3 का अंतर क्या होगा, 1 होगा। मान लीजिए इधर देखा जाए, 4 और 2 का अंतर क्या होगा, 2 होगा। 6 और 4 का 2, 8 और 6 का 2, यानी कि अंतर जो है वो कंटिन्यूसली मतलब सेम ही रहना चाहिए, भले नंबर कितना बढ़े, लेकिन अंतर जो पास वाले है, पास वाली संख्याओं का अंतर सेम होना चाहिए। इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, मान लीजिए ए है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब अगर ये है पहला पद, इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं पहला पद, और ये डी क्या है, सर्वांतर। क्या है, सर्वांतर, यानी कि सेकेंड में से पहले को घटाया गया है, इसके में से इसको घटाया जाए, या इसमें से इसको घटाया जाए, या इसमें से इसको घटाया जाए, जो सर्वांतर होगा वो डी आएगा। सर्वांतर क्या होगा, डी। अब पूछता है कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग कितना होता है, या फिर nवां पद क्या होगा। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हो, Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए फार्मूला। ए क्या होता है, पहला पद। n क्या होता है, जितना नंबर का आपको निकालना हो, जिस नंबर का आपको निकालना हो वो है, और d क्या है, सर्वांतर है। अब n पदों का अगर योग निकालना हो, n पदों का योग, इसको बोलते हैं SN। ठीक है, समीशन ऑफ n नंबर्स। इसका फार्मूला क्या होता है, n/2। ठीक है, नंबर्स को आधा करके माइनस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है n पदों का योग। ठीक है, n क्या है, नंबर्स ऑफ, जितना नंबर को आपको निकालना हो योग, या 10 नंबर तक निकालना हो, 50 नंबर तक निकालना हो, n पदों तक। ठीक है, n टर्म्स तक। ए क्या है, सर्वांतर है। n क्या है, नंबर वही बताया, और डी है, ए है जो पहला पद है, जो हम लोग बताया स्टार्टिंग में, या फिर जो है यहाँ पे पहला 1 2 है, यहाँ पे ए, उसको ए से नाम से प्रेजेंट करते हैं, और डी है सर्वांतर है। ठीक है, अब अगर ये बीच का नहीं दिया हो, मान लो ये नहीं दिया, पहला पद दिया हो और आखिरी पद दिया हो। ठीक है, आखिरी पद को यल बोलते हैं। आखिरी पद दिया हो तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं n पदों का योग। SN बराबर क्या होता है, n/2 a प्लस l। यल क्या है, पहला पद, और यल क्या है, आखिरी पद, अंतिम पद। पद मतलब टर्म्स, ठीक है, मतलब नंबर, और n मतलब जितने नंबर तक निकालना हो आपको। ठीक है, तो ये हो गया समांतर श्रेणी। अब हम लोग पढ़ते हैं गुणोत्तर श्रेणी, जीपी। इन सब पे क्वेश्चन हम लोग अलग से करेंगे, मतलब इस वीडियो में तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, अपलोडिंग में टाइम लगेगा, या फिर अपलोडिंग में दिक्कत होगी, इसीलिए मतलब पूरा अभी इस पे क्वेश्चन नहीं बता रहे हम लोग। अब देखिए, एक आप लोग टर्म्स पढ़े होंगे, जीपी। जीपी का हिंदी होता है गुणोत्तर। श्रेणी, गुणोत्तर वह श्रेणी जो गुणा के रूप में हो। गुण मतलब कि गुणा, गुण उत्तर मतलब उत्तर, गुणा के रूप में अगर उत्तर को अगर एक श्रेणी में लिखा जाए तो उसको बोल।
इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बोलते हैं, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट डॉट डॉट। ये क्या है, ए पहला पद है, इसमें आर क्या है, देखिए उसमें होता था सर्वांतर, ठीक है, सर्वांतर को डी से रिप्रेजेंट करते थे। इसमें क्या होता है, सर्वानुपात कहते हैं इसको, आर को क्या कहते हैं, सर्वानुपात। सर्वानुपात। अब देखिए जैसे हम लोग सेकंड में से फर्स्ट को घटाते थे, क्या करते थे, सेकंड में से फर्स्ट को घटाते थे, इधर को ऐसे घटाते थे, इधर को ऐसे, तो इसमें अब घटाने अनुपात निकालना है, ठीक है। सेकंड में से फर्स्ट को निकालिए, थर्ड में से सेकंड को निकालिए, फोर्थ में से थर्ड को निकालिए। कैसे निकालते हैं, इसमें से इसमें जो जब अनुपात निकालेंगे ए आर अपॉन ए, तो अनुपात क्या है, आर है। कोई भी ले लीजिए, इसको ले लीजिए, ए आर क्यूब अपॉन ए आर स्क्वायर करके आर आएगा। तो ऐसे सीरीज को बोलते हैं हम लोग गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं, जीपी बोलते हैं। अब इसको निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले तो आर निकालने के लिए क्या बोलेंगे, सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म्स माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टाइम्स मतलब थर्ड टर्म्स और डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म्स, यानी कि दूसरे में से अनुपात निकालना है, अनुपात। टीएन क्या होता है इसमें, ए आर एन माइनस 1। ये क्या है, पहला पद है, आर क्या है, सर्वानुपात है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, -1। यन क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन -1 अपॉन आर -1। इसको और फॉर्म लिखते हैं, अगर माइनस को ऊपर और नीचे कॉमन ले लिया जाए तो क्या होगा, एक नया फार्मूला, ए 1 माइनस आर, ठीक है। तो ये रहा जीपी। और अब हम लोग बात करते हैं, क्या दिया है लास्ट में, फाइंड द यूनिट नंबर, ठीक है। मान लीजिए कोई संख्या हो, गुणा करके दे दिया हो, या फिर डिवाइड गुणा के भाग फॉर्म में दिया हो, और उसका पूछे कि इसका यूनिट नंबर क्या होगा, तो ये निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक एग्जांपल लेते हैं। इसका अगर पूछे कि यूनिट नंबर क्या होगा, तो कितने लोग हैं जो इसका मतलब बता सकते हैं तुरंत, क्या करेंगे, बताइए आंसर दीजिए कमेंट में। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जो इकाई, अब देखिए ऐसे अब गुणा करेंगे एग्जाम में तो टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए ट्रिक ये है कि इकाई का जो अंक है सबके इकाई के अंक से गुणा कर दीजिए, ठीक है। 4 चौक 16, 16 आया। अब देखिए 16 को 4 में मत करिएगा, क्योंकि ज्यादा मतलब अगर हो जाएगा। अब इसके इकाई का अंक को इसमें करना है, यानी कि 4 गुणे 6 तो हो जाएगा 6 चौक 24, यानी कि यूनिट नंबर है वो 4 होगा इसका, ठीक है। क्या किया हमने, 4 चौक का 16, 6 का करेंगे इसमें 4 में, 6 चौक 24, 24 आ गया, और जो इसका जो मान है यूनिट नंबर है 4 है। आइए फिर करते हैं दूसरा कोई। क्या बोला हमने, इकाई के अंक को गुणा करिए 3, अब 3 का गुणा करिए 1 में, 3 कम 3, 3 का गुणा करिए 6 में, यानी कि जो आंसर आएगा वो 6 आएगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग कर सकते हैं इजी तरह से।
अब मान लीजिए आपको अगर ये पूछ लिया जाए, इसके घात में दे दिया जाए, जैसे कि ऐसे दे दिए है, और इसका पूछे आपको यूनिट नंबर, यूनिट नंबर क्या होगा, तो कितने लोग हैं जो कर सकते हैं इसी तरह से। इसको बेसिकली क्या करना है, जो ऊपर घात दिया है, ठीक है, ये यूनिट नंबर को लिखना है, और ये घात को जितना जो ऊपर दिया होगा उसको 4 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है, जो इकाई के अंक पे जितना जो घात दिया है ऊपर उसको लिख दीजिए और 4 से डिवाइड कर दीजिए। इसके बाद जो शेषफल आएगा, यानी कि डिवाइड करिए इसको, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि लास्ट का जो 2 अंक है वही देखते हैं हम लोग, तो भाग दीजिए, यानी कि जो इसका शेषफल आएगा 10 बार जाएगा, 4 दहम 40, यानी कि 1 आएगा। अब 1 इसी के ऊपर लिख दीजिए, 6 की पावर 1 यानी कि 6, ठीक है। क्या किया हमने, जितना भी घात है इकाई के अंक के ऊपर उतना घात लिख दीजिए और 4 से डिवाइड कर दीजिए, और जितना शेषफल आएगा, ठीक है, उतना शेषफल 6 की जो इकाई का अंक है उसके ऊपर आ जाएगा, यानी कि हमने डिवाइड किया तो जो शेषफल आया वो 1 आया, और 6 के ऊपर 1 मतलब 6। एक और एग्जांपल देखिए, अब मान लीजिए गुणा के रूप में दिया हो, ठीक है, क्या बोला मैंने, इस इकाई का अंक लीजिए, पहले इसका करिए 24 का 4 के पावर 71 के पावर 4 कितने बढ़ जाएगा, 4 एकम 4 7 3 और 1 30, 4 7 28 29 30 31, 3 बचेगा, देख लीजिएगा कैलकुलेशन करके। 4 से भाग देना है और जो शेषफल बचेगा यानी कि 4 के पावर 3 64, 4 से 16 16 चौक 64, यानी कि जो इकाई का अंक होगा इसमें 4 आएगा। अब इसका देखिए 21 के पावर 93, इसको किया जाए 1 के पावर, इकाई का अंक 1 है, 93 डिवाइडेड बाई 4, कितना, 4 दूना 8, 1 बचेगा 3, 4 3 12, यानी कि इसमें जो काट के बचेगा 1 बचेगा हासिल, मतलब कि वही शेषफल 1 बचेगा, यानी कि 1 के पावर 1, यानी कि इसका जो आएगा 1 आएगा। अब देखिए 49 को लीजिए, इसको 4 से डिवाइड करिए, 4 एकम 4 4 एकम 4 कटा 1 जो है, इसका जो बचा 1 बचा, 45 में भाग देंगे, 4 एकम 4 4 एकम 4 फिर बचेगा, फिर 1 बचेगा इसका, यानी कि 9 के पावर 1 यानी कि 9, डिवाइड करिए, इसका इकाई अंक लीजिए 4, इसको गुणा करिए 4 एकम 4 और 4 को गुणा करिए 9 में, 4 9 36, इकाई का अंक होगा जो 6 होगा, ठीक है। तो ऐसे ही किसी के पावर अगर घात कितना भी दिया हो, ठीक है, उसको 4 से डिवाइड करिए और इकाई के अंक पे लिख दीजिए, जितना शेषफल आएगा इकाई के अंक पे उतना उसका निकाल लीजिए मान, और उसका जो यूनिट वैल्यू होगा, यानी कि जो उसका इकाई का अंक होगा, उसके बाद आंसर आने के बाद वही उसका इकाई का नंबर होगा, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया आपको, आप लोग को। ऐसे ही
इसके बाद जो हम लोग लाएंगे अलग अलग टॉपिक पे या फिर एप्टीट्यूड पे, जीके पे, तो हम मैक्सिमम डेली वीडियो डालते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।